तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो क्या आप भी इंडियन आर्मी का वर्दी पहनकर भारत की सेवा करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने अग्नि भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे क्या 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 लिखा हुआ है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कब क्लोजिंग डेट है, तो कितना पैसा लगेंगे, कैसे फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है और फॉर्म का लास्ट डेट कब है और किन किन डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा हमको फॉर्म भरते समय। और सबसे मेन चीज कि हम बिना गलती किए हुए फॉर्म कैसे भरे ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, एक ही बार में सबमिट हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि आप देख सकते हैं आपका अप्लाई डेट का स्टार्टिंग किया है 13 फरवरी 2026 से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट डेट जो रखा गया है 1 अप्रैल 2026 को है। आपका लास्ट पेमेंट आप कर सकते हैं 2 अप्रैल 26 तक, आपको रात तक आपको पेमेंट कर देना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जैसे कि जारी किया गया कि 1 जून से 16 जून के बीच आपका सी एग्ज़ाम आपको इंडियन आर्मी के थ्रू लिया जाएगा। उसके साथ आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फ़ी है। आप अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको लगेंगे 250 रुपया। उसके साथ एसटी एससी के लिए भी सेम पैसा रखा गया कि 250। ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट का भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन है उसमें एज क्राइटेरिया क्या है वो सारा चीज़ में आप जानेंगे, तो देखते रहिए आप। तो जो अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेड्समैन में जाने वाले हैं उनका होने वाला है 17 साढ़े 17 साल से 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए उनका एज। उसके लिए आपका डीओ भी लिखा हुआ है 1/10/2005, 1/10/2005 के बाद और 1/4/2009 के पहले। इनके बीच जो भी कैंडिडेट आएंगे, जो भी लड़के आएंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर टेक्निकल के लिए और बढ़ा गया है, 2 साल बढ़ाया गया है, जो आपका 23 साल तक है। 17.5 साल से आप 23 साल के बीच में सोल्जर टेक्निकल में जो जाना चाहता है उनके लिए 2 साल बढ़ाया गया है। सिपोई फार्मा के लिए 19 साल से लेकर 25 साल के बीच में होना चाहिए, ये उनका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है। उसके बाद जो जेसीओ रिलीजियस टीचर में जाना चाहते हैं उनके लिए 27 से 24 एज रखा गया है। तो ये है एज क्राइटेरिया इंडियन आर्मी का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका देख सकते हैं कि आप जैसे कि अग्निवीर जीडी में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्लास 10 10th क्लास में आपका 40% मार्क्स आना चाहिए और सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स होना ही चाहिए। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं आपका हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका मिनिमम 77 सेंटीमीटर, उसके साथ 5 सेंटीमीटर का आपको चेस्ट फुलाना पड़ता है वहाँ पर। उसके साथ रनिंग जैसे कि 1.6 का रनिंग हमेशा होते आ रहा है, जो 5 मिनट 45 सेकेंड का होता है, जिसमें 60 मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें ये आपको अगर एक्सीलेंट आते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा। ये 5:45 ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होता है, जबकि ऑन ग्राउंड वो डिपेंड करता है, थोड़ा कम हो सकता है, पर आप कम से कम मान के चलिए तो 5:30 तक मान के चलिए कि आपको 5:30 में एक्सीलेंट आना ही आना है। साथ ही साथ आपको पुलअप 10 पुलअप्स लगाने पड़ते हैं जिससे वो 40 मार्क्स के होते हैं। उससे कम करेगा तो आपको उसमें मार्क्स कट जाएंगे। नॉट 9 फीट का होता है एक डिच, 9 फीट डिच होता है, जो एक खाई होता है जहाँ पर आपको, या कोई प्लेन एरिया होता है जो लॉन्ग जंप जिसको बोलते हैं वो होता है, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जिगजैग एक बैलेंस एक होता है टेढ़ा मेढ़ा, उसको लेकर उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जैसा कि आप फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपका होगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएटी और पीएसटी होता है। उसी टाइम आपका हो जाता है, अगर क्वालिफाई करते हैं तो साथ में हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको नेक्स्ट इवेंट के लिए आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है, जो
इंडियन आर्मी द्वारा कराया जाता है, उसमें आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। अगर क्वालिफाइड होते हैं तो फिर आपका हो जाता है मेरिट लिस्ट जारी। उसके बाद अगर मेरिट में नाम आते हैं तो उसके बाद आप देश सेवा के लिए परफेक्ट बन जाते हैं।